Hello बच्चों, welcome to Study SM Education. In this video we are going to study line by line explanation of class 6 English NCERT book A Pact with the Sun, chapter 1st, A Tale of Two Birds in Hindi. So let's start this video. जैसे यहाँ बच्चों सबसे पहले अबाउट द लेसन दिया गया है। हम भी कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें चैप्टर की कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जिसमें हमें आगे चैप्टर में इस स्टोरी में क्या पढ़ना है उसी के बारे में कुछ यहाँ पे दिया गया है। जैसे देखते हैं, अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। मतलब एक मदर बर्ड रहती है और उसके जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वो एक फॉरेस्ट में, एक जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट में। उसके बाद सेकेंड इन्फॉर्मेशन क्या है, द मदर वाज किल्ड इन अ स्टॉर्म। मतलब जो मदर रहती है, जो माँ रहती है, वो स्टॉर्म में, एक तूफान आता है उसमें मारी जाती है। एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। और जो यंग बर्ड्स रहते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम। और दोनों अलग अलग घर, उन्हें जो दोनों बच्चे रहते हैं उन्हें अलग अलग घर मिलता है। मतलब एक कहीं और चला जाता है, दूसरा कहीं और चला जाता है। तो चलिए बच्चों, अब इस चैप्टर की स्टोरी को बायलांस देखते हैं। जैसे देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हैड टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। मतलब एक बार क्या होता है, एक बर्ड होती है और वो अपने दो न्यू बॉर्न बेबीज के साथ एक फॉरेस्ट में रहती है। न्यू बॉर्न बेबीज मतलब जो नए जन्मे बच्चे थे, जो बच्चे थे अभी जन्म लिए थे, तो उनके साथ जो बर्ड है एक फॉरेस्ट में रहती है। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। मतलब वे लोग कहाँ रहते थे, एक लंबे से शेडी ट्री के ऊपर रहते थे। एंड देयर द मदर, और वहाँ जो उनकी माँ थी, मदर बर्ड थी, टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस, अपने जो दोनों छोटे छोटे बच्चों का दोनों छोटे छोटे बच्चों की देखभाल करती थी। टुक केयर का मतलब क्या होता है, देखभाल करना। डे एंड नाइट मतलब रातों दिन, मतलब रात दिन वो मदर बर्ड रहती है जो अपने छोटे छोटे दोनों बच्चों का ख्याल रखती थी। उसके बाद वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। एक दिन क्या हुआ कि एक बड़ा सा तूफान आया। देयर वॉज थंडर लाइटनिंग एंड रेन। मतलब वहाँ क्या था, थंडर थी। थंडर मतलब क्या होता है, जो बादलों की गरज होती है उसको हम लोग बोलते हैं थंडर। और लाइटनिंग थी, जो बिजली की चमक थी, और बारिश हो रही थी। एंड द विंड ब्लीव डाउन मेनी ट्रीज। और जो हवाएं थी वो, उनकी हवाओं के चलने की वजह से बहुत से ट्रीज क्या हो गए थे, गिर गए थे। बहुत से ट्रीज गिर गए थे। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड आल्सो केम डाउन। मतलब जो लंबा सा पेड़ था जिसमें बर्ड्स रहते थे वो भी गिर गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड। मतलब एक बड़ी सी हैवी सी भारी सी ब्रांच थी। ब्रांच में क्या होता है, जो पेड़ की डाली होती है, शाखा होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच बोलते हैं। तो एक बड़ी सी हैवी भारी सी ब्रांच रहती है जो जिसने क्या किया, हिट द नेस्ट में जो घोंसला था उसको हिट किया। एंड किल द बर्ड, और जिसकी वजह से उसने जो बर्ड थी वो मारी गई। मतलब एंड किल द बर्ड, और बर्ड को मार दिया। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स, जो फॉर्चुनेटली मतलब क्या होता है, सौभाग्य से, फॉर द बेबी बर्ड्स, जो छोटे छोटे बच्चे थे, जो बेबी बर्ड्स थे, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लीव देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। मतलब कि जो स्ट्रॉन्ग विंड थी, जो तेज हवा थी, वो क्या की, दोनों को फॉरेस्ट की दूसरी तरफ लेकर चली गई। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव। एक उनमें से एक जो था वो एक गुफा के, एक केव के पास आ गया। वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड, जहाँ पर रॉबर्स का डाकुओं का झुंड रहता था। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। और जो दूसरा था वो उनसे थोड़ी सी दूरी पर एक ऋषि के आश्रम के पास लैंड किया, वहाँ पर जाकर चला गया। उसके बाद डेज पास्ड, दिन गुजरते गए। एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स, और जो बेबी बर्ड्स थे वो अब बिग बर्ड्स बन गए थे। मतलब वो दोनों बच्चे जो थे वो बड़े हो गए थे। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। मतलब कि जो कंट्री का राजा था वो हंट करने के लिए, हंट मीन्स क्या होता है, शिकार करना, तो शिकार करने के लिए वो फॉरेस्ट की तरफ आया। ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। और उसने एक डियर को देखा, एक हिरन को देखा, और उसके पीछे जो अपना घोड़ा था उसको चलाने लगा, उसका पीछा किया। इट रैन डीप इन टू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। मतलब जो डियर था वो दौड़ कर क्या हुआ, जो राजा उसका पीछा कर रहा था दौड़ कर उसने क्या किया, फॉरेस्ट के अंदर गहराई में चला गया। सून द किंग लॉस्ट हिज वे। जल्द ही जो राजा था उसने अपना रास्ता खो दिया। एंड डिडेंट नो वेयर ही वाज, और उसे नहीं पता चल रहा था कि वो अब कहाँ पर चला गया है। उसके बाद
ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। मतलब वो लंबे टाइम तक वो अपने घोड़े पर सवार होकर चलता रहा और तब तक वो चलता रहा जब तक कि फॉरेस्ट की दूसरी तरफ नहीं आ गया। मतलब फॉरेस्ट की दूसरी तरफ वो आ गया इस तरह से। वेरी टायर्ड बाय नाउ, अब वो पूरी तरीके से बहुत थक गया था। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, वह अपने घोड़े से उतरा एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री, और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। दैट स्टूड नियर अ केव, मतलब जो पेड़ था वो कहाँ था? उस केव के, उस गुफा के पास था। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, अचानक उसने चिल्लाते हुए एक आवाज़ को सुना। क्विक हरी अप, जल्दी करो, हरी अप, जल्दी करो। देयर समवन अंडर द ट्री, कोई पेड़ के नीचे है। कम, आओ, एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, मतलब उसका ज्वेल्स ले लो और उसके घोड़े को ले लो। मतलब जो उसने ज्वेल्स पहनी थी, जो ज्वेलरी पहनी थी, जो गहने पहने थे, उसको ले लो और उसके हॉर्स को ले लो। हरी, जल्दी करो, और एल्स ही विल स्लिप अवे, नहीं तो वो भाग जाएगा। ही विल स्लिप अवे, मतलब नहीं तो वो, जल्दी करो नहीं तो वो भाग जाएगा। कौन भाग जाएगा? जो किंग है वो भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, मतलब जो किंग था इस आवाज़ को सुनकर काफ़ी अमेज्ड हुआ। अमेज्ड का मतलब क्या होता है? सरप्राइज्ड, या फिर काफ़ी वो भचक्का हो गया, अमेज्ड हो गया, सरप्राइज्ड हो गया। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग, और उसने एक बड़ी सी ब्राउन बर्ड को देखा जिस पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ था। मतलब जिस पेड़ के नीचे वो बैठा था उसके ऊपर एक बड़ी सी ब्राउन कलर की बर्ड थी, चिड़िया थी। ही आल्सो हर्ड फेंट नॉइजेस इशूइंग फ्रॉम द केव, मतलब वो केव से, गुफा से आती हुई धीरे धीरे आवाज़ को भी उसने सुना। मतलब ये जो ऊपर के वर्ड से कौन बोल रही थी? वो जो बिग बर्ड थी वो बोल रही थी। तो उसने क्या हुआ? ही आल्सो हर्ड फेंट नॉइजेस इशूइंग फ्रॉम द केव, उसने गुफा से आती हुई धीरे धीरे आवाज़ को, फेंट नॉइसेस को भी सुना। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स, वह जल्दी से अपने घोड़े पर बैठा। एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और वह इतनी तेज़ी से दौड़ा जितना कि वो तेज़ी से वो चला सकता था। वो बहुत तेज़ी से उसने अपने घोड़े पर को दौड़ाया। या फिर उसके बाद द किंग वॉज अमेज टू हियर, जैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। द किंग वॉज अमेज टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन, मतलब अब हमें क्या पढ़ने को मिलेगा? किंग जो था वो एक उसी की तरह की सिमिलर वॉइस को सुनकर फिर से अमेज्ड हुआ, फिर से सरप्राइज्ड हुआ। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, उसे बर्ड की ट्रू स्टोरी के बारे में पता चला। ही मेड द ऋषि, वह ऋषि से मिला, हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, जिसने दोनों बर्ड के बिहेवियर को एक्सप्लेन किया। चलिए देखते हैं। Soon he came to a clearing which looked like an आश्रम, मतलब जल्द ही वह एक क्लीनिंग सफाई की जगह पर पहुंचा जो काफ़ी हद तक एक आश्रम के जैसे लग रहा था। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, या ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री, मतलब किंग ने एक पेड़ में अपने हॉर्स को बांधा। एंड सैट डाउन इन इट्स शेड, और इसकी छाया में बैठ गया। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, मतलब अचानक उसने एक जेंटल वॉइस को सुना। वेलकम टू द आश्रम सर, आश्रम में आपका स्वागत है सर। प्लीज़ गो इनसाइड, कृपया अंदर जाइए, प्लीज़ अंदर जाइए। एंड रेस्ट, और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, मतलब जो ऋषि है वो जल्द ही वापस आएंगे, मतलब जो ऋषि है वो जल्द ही आएंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, मतलब पॉट में जो बर्तन है वहाँ पर कुछ ठंडा पानी भी है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, कृपया प्लीज़ अपने आप को कंफर्टेबल कर लीजिए, आरामदायक पहुँचा लीजिए, अपने आप को आराम पहुँचा लीजिए। द किंग लुक्ड अप, किंग ने ऊपर देखा। एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, और ट्री के अंदर, पेड़ के अंदर एक बड़ी सी ब्राउन बर्ड को देखा। ही वॉज अमेज्ड, वह सरप्राइज्ड हुआ। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड्स आउटसाइड द केव, मतलब ये जो बर्ड्स थी वो उसी बर्ड के जैसी थी जो उसने केव के अंदर या केव के बाहर उसने देखा था। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, उसने अपने आप से तेजी से कहा, यू आर राइट सर, यू आर राइट सर, आप ठीक कर रहे हैं सर। आंसर द बर्ड ने आंसर किया, मतलब उसने अपने आप से क्या कहा था? दिस वन लुक लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, मतलब ये जो बर्ड है उस केव के बाहर जो बर्ड बैठी थी उसी के जैसे दिख रही थी। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, मतलब ये जो बात है, दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, उसने अपने आप से तेज़ी से कहा। तो इस बात को सुनकर जो बर्ड थी उसने
आंसर किया, क्या आंसर किया? यू आर राइट सर, मतलब आप ठीक कह रहे हैं सर। आंसर द बर्ड, बर्ड ने आंसर किया, ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर्स, लेकिन वो डाकुओं का दोस्त बन गया है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, अब वो वैसे ही बातें करता है जैसा कि वे करते हैं, मतलब जो डाकू जैसे बात करते हैं वैसे ही वो भी बात करता है। ही डजेंट टॉक टू मी एनी मोर, वह अब मुझसे बात नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि इंटर द आश्रम, तभी ऋषि जो थे वो आश्रम में इंटर हो गए, आई मीन आश्रम में आ गए। वेलकम सर, ही सेड, उन्होंने कहा, ही सेड टू द किंग, उन्होंने राजा से कहा, वेलकम सर, प्लीज़ कम इनसाइड, कृपया अंदर आइए। एंड मेक योर सेल्फ एट होम, और इसे अपना ही घर समझिए। एंड मेक योर सेल्फ एट होम, मतलब आप इसे अपना ही घर समझिए। यू लुक टायर्ड, आप काफ़ी थके हुए लग रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, कुछ टाइम के लिए आराम कर लीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, तब आप मेरे साथ फूड को भी शेयर कर सकते हैं, मतलब आप मेरे साथ खाना भी खा सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स, मतलब किंग ने ऋषि को दोनों बर्ड्स की स्टोरी को बताया। एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक सो लाइक, और दोनों कैसे एक दूसरे के एक दूसरे से अलग बिहेव करते हैं जबकि दोनों एक जैसे ही लगते हैं। जैसे कि क्या था, दोनों बर्ड्स एक जैसी लग रही थी, लेकिन जो उनका बिहेवियर था वो काफ़ी अलग था। एक का जो ऋषि के पास बर्ड थी वो काफ़ी, उसका बिहेवियर काफ़ी जेंटल था, जबकि जो रॉबर्स के साथ रह रही थी उसका बिहेवियर उन्हीं की तरह था। तो उसके बाद द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस, मतलब जो फॉरेस्ट है वो सरप्राइजेस से भरा हुआ है। ही सेड, उसने कहा। द होली मैन स्माइल्ड, मतलब होली मैन, मतलब जो यहाँ पे होली मैन किसे कहा गया है? पवित्र आदमी जो ऋषि हैं उन्हें कहा गया। तो द होली मैन स्माइल्ड, होली मैन ने मुस्कुराया। एंड सेड, और कहा, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी ऑफ वन कीप्स, मतलब कोई भी वैसे ही उसी तरह वो जाना जाता है जैसे जिस तरह की कंपनी के साथ, मतलब जैसे लोगों के साथ वो रहता है। मतलब नहीं कहते हैं जैसे संगते सोबत सोबते असर, मतलब हमारा जो है जिस तरह के लोगों के साथ हम रहते हैं उनका उसी के तरह के लोगों के उसी तरह के रूप में हम भी जानते हैं, मतलब हमारी जब कंपनी जैसी रहेगी वैसा ही हम पर उनका असर पड़ेगा। उसके बाद द बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, मतलब जो बर्ड है उसने हमेशा ही डाकुओं की बात को सुना है। वह हमेशा ही से क्या करती है? डाकुओं की बात सुना करती है। ही इमिटेट्स देम, वह उनकी नकल करती है, मतलब वह उन्हें फॉलो करती है। कौन उन्हें फॉलो करता है? जो बर्ड है उन डाकुओं को, उन रॉबर्स को फॉलो करती हैं। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और लोगों को लूटने के बारे में बातें करती है। तो मतलब इमिटेट्स का मतलब क्या होता है? फॉलो करना या फिर नकल करना या फिर अनुसरण करना, इस तरह से इमिटेट्स का मतलब होता है। तो जो बर्ड्स है उन्हीं डाकुओं की नकल करती है, तो इस तरह से वो उन्हीं के जैसे बोलती है। उसके बाद दिस वन हैज़ रिपीटेड व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, मतलब ये जो बर्ड है वही चीज़ रिपीट कर रही है जो उसने हमेशा ही सुना है। मतलब ये जो बर्ड मेरे पास है वह हमेशा जो कुछ उसने सुनती आई है वही वो रिपीट कर रही है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, वह आश्रम में लोगों का स्वागत करते हैं। उसके बाद क्या होता है? नाउ, अब कम इनसाइड, अंदर आइए। एंड रेस्ट, और आराम कीजिए। वो किससे कह रहे हैं? किंग से कह रहे हैं। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, मैं आपको इस जगह के बारे में, इस प्लेस के बारे में और इन बर्ड्स के बारे में और ज़्यादा बताऊंगा। सो बच्चों, इस तरह से इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। होप आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।